डिसीजन मेकिंग के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो हम इसका क्यों इस्तेमाल करें ये हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ स्टेटमेंट जो है वो सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखे। इफ़ स्टेटमेंट के 3 टाइप्स है। उसमें से इफ़ स्टेटमेंट जो कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट इसे भी कहा जाता है, तो ये डिसीजन मेकिंग में से सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तब इसका इस्तेमाल कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है एग्जीक्यूशन कराने का, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कराने का, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे डिक्लेयर करें। तो इसका सिंटैक्स है इफ़ एम्प्टी पैरेंथेसिस में कंडीशन और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जो कि इफ़ जो कंडीशन है वो ब्रैकेट में लिखाई जाती है, वहाँ पे हम कोई भी कंडीशन डालते हैं। मान लो कि अगर हमें 2 नंबर्स कंपेयर कराने हैं, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है तो A इज़ ग्रेटर देन B, तो ये कंडीशन हो गई। तो इसे चेक कराने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तब इफ स्टेटमेंट जो है इसका एग्जीक्यूशन ऐसा रहता है कि इसमें से कंडीशन फर्स्ट एग्जीक्यूट की जाती है, उसके बाद प्रोग्राम का जो ब्लॉक है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसको एग्जीक्यूट कराने के बाद इसके 2 ही रिज़ल्ट आते हैं, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। अगर इफ स्टेटमेंट में दी गई कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इस स्टेटमेंट में प्रोग्राम कंटेन्स 2 पार्ट्स। ओके, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। आइदर हमारी कंडीशन ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ इफ़ कंडीशन में आती हैं। तो इसका फ्लो चार्ट है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले इफ़ कंडीशन, यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन रखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसके नीचे ब्लॉक ऑफ इफ़ ब्लॉक, यानी कि इफ़ में जो भी हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है अगर ये कंडीशन ट्रू हो। अगर ये फॉल्स हो जाए तो इफ़ स्टेटमेंट उसका ब्लॉक स्किप कर देगा और उसके नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा, उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो ये था फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब इसका बेस्ट एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं एल्गोरिदम के साथ। मान लो कि एक पर्सन है, उसे वोटिंग कराना है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे प्रोग्राम के ज़रिए कि वो वोटिंग कराने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो हमारा वोटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है? अगर पर्सन का एज 18 पूरा हो तो उसे वोटिंग के लिए एग्री किया जाता है, अगर नहीं है तो वो वोटिंग कर नहीं सकता। तो वोटिंग कराने के लिए इसके स्टेप्स कैसे रहे, हम प्रोग्राम में कैसे करें? तो पहले हम उसका एज डिक्लेयर करेंगे कि वेरिएबल के नाम, उसका एज यूज़र से हम एक्सेप्ट करेंगे कि एंटर यूर एज। सेकंड स्टेप में एज एक्सेप्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में हम इफ़ में कंडीशन रखेंगे कि उसका एज अबव 80 है या नहीं। ठीक है, अगर उसका एज अबव 80 है तो प्रिंट किया जाएगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, जो कि कंपलसरी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसका एग्जांपल ऐसा होगा कि इफ़ एज इज़ लेस दैन 18,
अगर उसका एज बिलो 18 है तो वो वोटिंग कराने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और वो जो लास्ट को स्टेटमेंट है वोटिंग, वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, वो कंपलसरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो चलो इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। तो अपना कंपाइलर ओपन करिए, डेवलपर C++, उसके बाद फाइल मेन्यू में जाके फाइल न्यू सोर्स फाइल लीजिए। यहाँ पे आप हमारी लगने वाली सब चीज़ें इंक्लूड करा दीजिए और मेन फंक्शन डिक्लेयर करें, इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन, उसका ब्लॉक और लास्ट की रिटर्न स्टेटमेंट। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करा देते हैं और उस वेरिएबल में जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उसे हम एज एज चेक करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर एज वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो यूज़र को हम प्रॉम्प्ट करते हैं कि एंटर यूर एज, ठीक है। तो स्कैनअप स्टेटमेंट के ज़रिए हम यूज़र की वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं और वो एंड एज में स्टोर करा देते हैं। अब यहाँ पे इफ़ का सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन, यानी कि हमारी कंडीशन क्या होगी, इफ़ एज इज़ लेस देन 18, ओके। यहाँ पे हमने कंडीशन रखी और उसका ब्लॉक रखा। अगर इसका एज बिलो 18 है तो हम प्रिंट करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट करके आ जाएगा। और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि हमारा वोटिंग था, ठीक है। वोटिंग स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रिंट करा, ठीक है। तो अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट से सेव करा दीजिए और इसे कंपाइल हो रहा है, उसके बाद रन हो रहा है। अब ये यूज़र को बता रहा है कि अपना एज एंटर करें, ठीक है। मैं यहाँ पे आप एज डाल देता हूँ 10, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट आ गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इसलिए ए ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और ये जो ब्लॉक है वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कंपलसरी एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट ठीक इसके सामने आ गई, इसके लिए यहाँ पे /n डालते हैं, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को फॉल्स करते हैं, यानी कि एज ग्रेटर देन 18 प्रिंट करते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं। कंपाइल एंड रन फिर से करें। अब मैं यहाँ पे 22 एज डालता हूँ। अब देखूँ इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो कंपलसरी प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ये यूज़ है, इफ़ स्टेटमेंट का, सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट का।